रसिया इंडिया का एक स्ट्रेटजिक अलाई होने के साथ साथ ट्रू फ्रेंड भी है। रसिया ने अपनी कमिटमेंट्स को हमेशा पूरा किया है और इस बार भी रसिया अपनी दोस्ती पे खरा उतरा है। भारत पाकिस्तान के बीच एस्केलेट होते टेंशन्स को लेकर रसिया ने एज्यूर किया है कि भारत को डिफेंस सप्लाईज होती रहेंगी, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस। आप देखिए, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बाद इंडिया ने एक और डेडलीस्ट रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रिक्योर किया है ऑन इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट बेसिस। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया रिसीव्स IGLA एयर डिफेंसेस फ्रॉम रसिया। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही इंडिया और रसिया के बीच हाई लेवल टॉक्स हुई थी, जिनमें रशियन डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने एज्यूर किया था कि इंडिया को डिफेंस सप्लाईज होती रहेंगी, टेंशन नहीं लेना है। और उसी का एक परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है रशियन ओरिजिन की IGLAS मिसाइल्स अमाइड द टेंशंस ऑन इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट बेसिस। अब ये IGLAS मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है तो आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो मैन पोर्टेबल है एंड शोल्डर माउंटेड है। इसको कहीं से भी फायर किया जा सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड से, टेरेन वाले इलाके से या किसी घने जंगल से। तो ये एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक जवान एक लॉन्चर को ऑपरेट कर सकता है और मिसाइल्स तो कितनी भी फायर यहाँ पे की जा सकती हैं। सो इस पूरे सिस्टम का फर्स्ट कंसाइनमेंट हमको सप्लाई हो चुका है, जिसकी कीमत 260 करोड़ रुपीस बताई जा रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है अंडर इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट पावर्स। तो ये डिफेंस सिस्टम वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि S-400 अगर आप देखोगे उसमें टोटल रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि इस डिफेंस सिस्टम की रेंज बहुत कम है, लेकिन ये मैन पोर्टेबल है, कहीं पर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि S-400 को लेकर कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि उसको हम लोग टेरन वाले इलाके में नहीं ले जा सकते, स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही उसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ऐसे में LOC को सिक्योर करने में IGLAS एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम काफी मददगार साबित होगा। हमारे एक डिफेंस सोर्स का कहना है, द न्यू सप्लाईज ऑफ द IGLAS एयर डिफेंस मिसाइल्स have been received by the Indian Army and are being provided to the forward formations for taking care of threat from the enemy's fighter jets, fighter aircrafts, choppers, drones, even helicopters को भी टारगेट कर सकता है ऑन दी बॉर्डर एरियाज। वैसे आपको बता दूं, इस डिफेंस सिस्टम को लेकर हमने 2021 में डील की थी और 2023 में फर्स्ट कंसाइनमेंट रिसीव किया था। सो IGLAS एक मैन पोर्टेबल शोल्डर माउंट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो बेसिकली एरियल टारगेट्स की हीट सिग्नेचर को कैप्चर करता है, लॉक करता है थ्रू द इंफ्रारेड लाइट्स और उसके बाद टारगेट को हिट करता है। इसकी जो कॉम्पेटेबिलिटी है ये इसको आइडियल बनाती है फॉर मोबाइल ग्राउंड यूनिट्स, चाहे फिर वो हाई थ्रेट जोन्स हो, हाई ऑल्टीट्यूड हो या टेरेन वाला इलाका हो। एक बार जब मिसाइल को फायर कर दिया जाता है तो ये टारगेट के इंजन को हिट करती है, क्योंकि बेसिकली हीट वहीं से आ रही होती है। और इतना इफेक्टिव है कि चाहे स्मॉल टारगेट्स हो, फास्ट मूविंग थ्रेट्स हो जैसे कि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट्स या कोई भी एरियल थ्रेट्स, उसको टारगेट करने में, उसको हिट करने में सक्षम है। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 6 किलोमीटर की बताई जाती है। इट मीन्स इसकी जो रेंज है वो 6 किलोमीटर की है और ऑल्टीट्यूड की बात करें तो 3.5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड से इसको फायर किया जा सकता है। अब ये मैटर क्यों करता है? अब मैटर इसीलिए करता है, भारत और पाकिस्तान वार लाइक सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, किसी भी समय पे कोई भी खबर आ सकती है। कल जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो पार्पिट्रेटर्स हैं, जो बैकर्स हैं और टेररिज्म को प्रमोट करने वाले लोग हैं, उनको जस्टिस जस्टिस तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है एज ए डिफेंस मिनिस्टर। राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा है कि देखिए, जो पब्लिक की डिमांड है वैसा ही कुछ जो होने जा रहा है। तो एक बड़ी स्टेटमेंट कल डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा दी गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी टेंशन्स और ज्यादा एस्केलेट हो सकती हैं। आप समझ सकते हो स्मॉल स्केल पे
एक वार हो सकता है, हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं या एयर स्ट्राइक कर सकते हैं या उससे भी बड़ा कुछ ना कुछ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी जो है बनी हुई है। ऐसे में हमारे एयर डिफेंस को डिफेंड करने के लिए इस प्रकार के सिस्टम्स हमारे पास होने चाहिए। जैसा मैंने बताया, हमारे पास S-400 है, लेकिन फिर भी टेरेन वाले इलाके में, हाई ऑल्टीट्यूड में और जो LOC है उसके नियर, इस तरह के छोटे सिस्टम्स ही हमको चाहिए जो वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। और हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस को और ज्यादा बोल्स्टर करने के लिए एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इंडिया ने या हमारी इंडियन आर्मी ने एक टेंडर यहाँ पे प्लेस कर दिया है फॉर बाइंग 48 मोर लॉन्चर्स, जिसमें 90 मिसाइल्स हमको मिलने वाली हैं। अब जो फर्स्ट कंसाइनमेंट की हमने बात की है उसमें टोटल 120 लॉन्चर्स मिलेंगे एंड 400 मिसाइल्स होंगी, जिनमें बताया गया है कि 24 लॉन्चर्स मिले हैं फिलहाल के लिए और 100 मिसाइल्स इंडियन आर्मी ने रिसीव की हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। जो रेस्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं, दीज विल बी मेड इन इंडिया थ्रू द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, रसिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बाकी बचे हुए सिस्टम्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने वाला है। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ये 48 मोर लॉन्चर्स का जो हमने प्लेस किया है टेंडर, ये भी हम आने वाले समय में इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। इसके अलावा हमारी जो एयरफोर्स है उसने भी यहाँ पे ऑप्ट किया है सिमिलर टाइप के प्रिक्योरमेंट को टू अपग्रेड इट्स एयर डिफेंस नेटवर्क। सो आप देख सकते हो कि रसिया ने बिना डिले किए इन सिस्टम्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि बिल्कुल फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया में इनको हम मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। हालांकि एक और डेवलपमेंट रसिया की तरफ से आई है, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि गाइज आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जो है करना है। रसिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, या कहें कि उन्होंने अर्ज किया है पाकिस्तान को और भारत को कि शिमला एग्रीमेंट, शिमला एक्कॉर्ड को ऑनर करो और आप रिजोल्व कर लो जो भी टेंशंस आपके बीच में पीसफुली आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। एक तरफ तो आप समझ सकते हो कि रसिया हमको डिफेंस सप्लाईज कर रहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, इवन प्रेसिडेंट यहाँ पे कह चुके हैं कि हम इंडिया के साथ में हैं और फुल सपोर्ट इंडिया को दिया जाएगा। इंडिया को जिस भी प्रकार की नीड्स होंगी वो फुलफिल करने के लिए रसिया रेडी है। लेकिन आज एक स्टेटमेंट ये आता है कि सर्जेई लेवरोव का कहना है कि जो भी आपके बीच एस्केलेशंस हुई हैं उनको डी एस्केलेट कीजिए डायलॉग्स एंड डिप्लोमेटिक रूट्स के माध्यम से। अब इसमें हम दो मायने निकाल सकते हैं। एक तो ये, रसिया दुनिया को दिखाने के लिए कह रहा है कि चलिए हम भी पीस के साथ में हैं। अब चूंकि ठीक है यूक्रेन में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन अगर दूसरे किसी रीजन में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम कहेंगे कि चलिए भाई आप डिस एस्केलेट कीजिए, डायलॉग कीजिए, जो भी एग्रीमेंट्स आपके बीच में है, शिमला एग्रीमेंट है, लाहौर डिक्लेरेशन है, तो उनको आप जो है ऑनर कीजिए और उन्हीं के माध्यम से चलिए। नीचे नीचे हम लोग आपको सप्लाई करते रहेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए बोलना है। या फिर एक तरह से हम ये भी मायने लगा सकते हैं कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि आप डी एस्केलेट कीजिए, डायलॉग कीजिए, हम यहाँ पे बिचौलिए बन सकते हैं, तो उसी तरह पे रसिया जो है चल चुका है। अब यहाँ पे दो मायने हैं, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि रसिया की ये जो स्टेटमेंट आई है इसको लेकर आप क्या सोचते हो। क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर से सर्जी लेवरोव की टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी इसके बारे में जानकारी दी। अच्छा सॉरी, मैं शायद यहाँ पे सर्जी लेवरोव को डिफेंस मिनिस्टर बता गया था। ये काउंटर पार्ट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के। सो यहाँ पे इनकी ट्वीट आप देख पाओगे, इन्होंने कहा है डिस्कस किया हमने पहलगाम टेररिस्ट अटैक को विद एफएम सर्जेई लेवरोव ऑफ रसिया यस्टरडे। इट्स परपेट्रेटर्स, बैकर्स एंड प्लानर्स मस्ट बी ब्रोट टू जस्टिस। इसके बाद एक लाइन यहाँ पे और ये ऐड करते हैं, आल्सो हमने स्पोक की है, बात की है अबाउट अवर बायलेटरल कोऑपरेशन एक्टिविटीज। इसके मायने ये निकाल सकते हैं कि रसिया और इंडिया बायलेटरली एक्टिविटीज करते रहेंगे, डिफेंस सप्लाईज करते रहेंगे। यानी कि रसिया जो भी नीड्स इंडिया को होंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार के आर्सेनल अम्यूनेशंस की हो या इंटेलिजेंस गैदरिंग की हो, इट मींस
एक वार के दौरान जो भी आपको आवश्यकता होती है उसको रसिया फुलफिल करवाने के लिए तैयार है। बायलेटरली हम लोग इंगेज करते रहेंगे। सो ये लेक्चर था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।